कल संसद में 2021-22 का जनरल बजट घोषणा की गई, जिसमें केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन ने पहली बार पेपरलेस बजट घोषणा की। तो आइए जानते हैं बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया हमारे संवाददाता शुभम पांडे और सुनील शर्मा से। राज्यों में विधानसभा के चुनाव और इस चुनाव को देखते हुए ये देश का बजट बनाने की बात हुई है, ऐसा आपका कहना है, तो उसे मैं राष्ट्रीय बजट नहीं कहूँगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बजट है। और जैसे चुनाव में आप जो फंड देते हैं ना राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को, अपने अपने राज्यों को, उस तरह से ये देश के बजट का बंटवारा हो रहा है। राउत साहब, आप दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या सिंघू बॉर्डर पे आप किसानों से मिलेंगे? मैं दिल्ली जाकर हमारे लोगों से बातचीत करूंगा। उद्धव जी से बातचीत हो रही है और भी पॉलिटिकल जो दल है उनके नेता भी मेरे संपर्क में हैं, तो हम जाकर आज तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा कि महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास से भरा हुआ आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पैंडेमिक के चैलेंजिंग समय पर, चुनौतीपूर्ण समय पर जिस प्रकार का बजट उन्होंने दिया है, अपने आप में पूरी दुनिया में चैलेंज को कैसे अवसर में बदला जाता है, इस बजट ने हमको दिखाया है। अगर हम देखें तो लोग ये मानते थे कि बजट श्रिंक होगा, बजट में स्पेंडिंग कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग कम होगा, लेकिन एक अभूतपूर्व इस प्रकार का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा रहा है। विशेष रूप से हेल्थ के सेक्टर में 131% से 31% हेल्थ सेक्टर में बढ़ोतरी की गई है और 28,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को विकसित किया जाने वाला है, जिससे देश में गरीबों को और निम्न मध्यम वर्गीयों को डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में अच्छे तरीके से इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का यह विस्तार देश के लिए एक अभूतपूर्व इस प्रकार की घटना है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में रोड्स हो, पोर्ट्स हो, मेट्रो रेलवे हो या फिर हाउसिंग हो, इसमें जिस प्रकार से या रेल का सेक्टर हो, जिस प्रकार से सरकार ने निवेश करने का निर्णय लिया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होगी और इसके साथ साथ डाइवेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये दोनों चीजों को अगर हम मिलाकर देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रोजगार के अवसर इसके माध्यम से देश के अंदर तैयार होंगे। सबसे महत्व की बात यह है कि कृषि का बजट 2013-14 की तुलना में कम से कम 5 गुना बढ़ाया गया है और जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार कृषि मंडियों को समाप्त करना चाहती है, उनको करारा जवाब इस बजट से मिला है। कृषि मंडियों को न केवल स्ट्रेंथन किया गया है, बल्कि उनको एक बहुत बड़े निवेश को एक्सेस दिया गया है, जिससे वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर एमएसपी के बारे में भी लोगों के मन में दुर्भावना फैलाई जा रही थी, गलत बातें, बरगलाने वाली बातें कही जा रही थी। एमएसपी का जो ब्यौरा हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है, मैं ऐसा मानता हूं उससे लोगों की आंखें खुली होगी, खासकर विरोधकों की आंखें खुली होगी, क्योंकि गेहूं के मामले में जो एमएसपी की खरीद थी 13-14 में अगर 33,000 करोड़ की थी, तो वो 20-21 में 75,000 करोड़ की है। चावल में 63,000 करोड़ से वो खरीद 1,72,000 करोड़ हुई है। जो हमारा दलहन तिलहन है, इसमें मात्र 236 करोड़ की खरीद होती थी, वो 10,000 करोड़ पर गई है। कॉटन में, कपास में 90 करोड़ से वो 25,000 करोड़ गई है।
तो कुल मिलाकर एमएसपी की खरीद पुरानी सरकार से 2 गुनी से भी ज्यादा इस सरकार ने की है। अब सुनते हैं हमारे चहीते कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का प्रतिक्रिया। निर्मला जी, मुझे आपसे शिकायत है। अपने देश में हंसने वालों पे तो टैक्स नहीं है, हंसाने वालों पे टैक्स है, जबकि हंसाने वाले कम हैं। देश में रुलाने वाले लोग ज्यादा हैं। रुलाने वालों पे टैक्स लगाइए, डबल सरकार का खजाना भर जाएगा। हंसाने वालों को तो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए सरकार से। कोविड-19 के लिए 10 महीने से पूरा विश्व बंद था, जिस कारण हमारा जीवन भी रुक गया था। मुंबई लोकल ट्रेन, जो कि लोगों का एक ही साधन था, अभी कोरोना की स्थिति में थोड़ा सुधार आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 1 से मुंबई की जान लोकल ट्रेन को चलने की अनुमति दी, जिससे मुंबई वासियों को मिली एक राहत। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देश सुरक्षा बल की तरफ से हम लोग यात्री तथा कॉमर्शियल स्टाफ के साथ में मिलकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे हैं। जो भी सुविधा है हम यात्रियों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं और महामारी के संबंध में भी आगाह कराते जा रहे हैं। उनको प्रॉपर मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, काम आसान हो गया, ट्रैवल आसान हो गया है। मैं तो सितंबर से तो एसटी बस से ही ट्रैवल कर रहा था, काफ़ी टाइम लग जाता था, ऑलमोस्ट दिन के 9 घंटे लग जाते थे ट्रैवल में। तो आज ट्रेन शुरू हुई है तो काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से काम के लिए नहीं जा रहे ना जी, तो हम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो लेकिन जिनका रोज़ का जाना आना होता है जी, उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जी, तो ये जो टाइमिंग है अभी फ़िलहाल तो कोरोना का ये कम हुआ है, उस हिसाब से पूरा टाइम चालू करना चाहिए ट्रेन जी। गवर्नमेंट। जो लगता है आपको 11 महीने लंबा इंतजार हो गया, पहले भी कर सकते हाँ। थे जब महिलाओं के लिए शुरू किया था लोकल ट्रेन। हाँ, वैसे तो कर सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट उनके हिसाब से भी सोचती रहेगी ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कोरोना नहीं बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से बिल्कुल। उन्होंने ये डिसीजन लिया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी फ़िलहाल शायद होना चाहिए, जी, अभी तो कंटिन्यू करना चाहिए सबके लिए।